हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलो क्वेश्चन देखते हैं। नेम 3 टेक्निक और डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेंशन द साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय ईच। ठीक है, कोई भी आपको 3 लिखना है। चलो अपन देखते हैं। देखो आप, मैं यहाँ पे साइड इफेक्ट लिखूंगी इसका। ठीक है, ओके। तो हम पहला ले लेते हैं। पहला आप क्या लिख सकते हो? केमिकल मेथड, है ना। केमिकल मेथड पढ़ा है आपने। केमिकल मेथड में क्या आता है? जैसे कि ओरल पिल वगैरह हो गया। ठीक है, अब बताओ इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बच्चों? कि ये बॉडी के जो हार्मोन है ना, उसका जो बैलेंस होता है उसको भी खराब कर सकता है ना। तो दैट इज चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, क्या कर देता है ये? जो आपके बॉडी का हार्मोन है, मतलब आपके, मतलब जो फीमेल्स के बॉडी होती है उनमें क्या करता है ये? हार्मोन का बैलेंस खराब कर देता है। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड आपका पहला हो गया केमिकल। दूसरा आप क्या बोल सकते हो बच्चों? बैरियर मेथड। क्या बोल सकते हो आप? बैरियर मेथड। ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना। बैरियर मेथड में क्या आ जाएगा बच्चों? आपका कॉपर टी, है ना। कॉपर टी पढ़ा है। अब बताओ इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बच्चों? ये ना आपका क्या कर सकता है? यूट्रस में ना इरिटेशन कॉज कर सकता है ना। तो आप इसको लिख सकते हो इरिटेशन इन यूट्रस, या फिर इन्फेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? सर्जिकल मेथड। क्या हो सकता है आपका? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं बच्चों? अगर यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो फीमेल के केस में क्या होता है? यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब जो होता है, कौन सा ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब। उसको क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, है ना। उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। फेलोपियन ट्यूब को एक और क्या बोलते हैं बच्चों? करेक्ट, ओविडक्ट, है ना। तो अब बताओ इसका क्या हो सकता है आपका साइड इफेक्ट? अब सोचो सर्जरी हुई है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन कॉज हो सकता है ना। तो दैट कॉज या मे कॉज इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर आप प्रॉपर उसमें, मान लो आपने ध्यान नहीं रखा या थोड़ा भी अगर आपका सर्जरी हुआ रहता है तो वो बहुत आसानी से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये 3 आप मेथड लिख सकते हो और इसके साइड इफेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। व्हाट विल हैपन इफ इन अ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? पहला पार्ट और दूसरा एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ओके, अब देखो आपका पहला पार्ट दिया है कि फर्टिलाइज हो गया है ना। ओके, आपको पता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन इज डन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, है ना। जाइगोट डिवाइड करके खुद को क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा, है ना। यही तो होता है। देखो 8 सेल बनेगा, 8 सेल से 16 सेल बनेगा, फिर वो डिवाइड होके आपका 32 सेल बनेगा। ऐसे ही तो करते हैं। और वो क्या होता है? जाके यूट्रस के जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। कैसे लिख सकते हैं हम? इन लाइनिंग ऑफ यूट्रस इट गेट इम्प्लांट। ठीक है, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसमें जाके वो इम्प्लांट हो जाता है ना। आपको पता है ना, जाइगोट वहां जाके इम्प्लांट हो जाता है। और वो ना धीरे धीरे क्या होता है बच्चों? वो डिवाइड होता रहता है। जैसे पहले 8 सेल हुआ, देन 16 सेल हुआ, देन 32 सेल हुआ, फर्दर फर्दर डिवाइड होके देन वो किसमें? बेबी का फॉर्म लेता है। ठीक है, अब अगर आप बी फॉर्म, बी वाला देखोगे इसका, कि अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नॉट फर्टिलाइज्ड, तो आपको पता है नॉट फर्टिलाइज्ड में क्या हो जाएगा बच्चों? आपका जो यूट्रस होता है, लेट्स सपोज मैं ये थोड़ा सा खराब है, ठीक है, चला लेना बच्चों। ओके, ये ले लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आप यूट्रस की बात करोगे तो आउटर को क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम, है ना। यही बोलते हैं ना, पेरीमेट्रियम। और आपका बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? मायोमेट्रियम। ठीक है, और जो अंदर वाला होता है, यहाँ यहाँ लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना बच्चों, जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो आपका एंडोमेट्रियम का लेयर है, कौन सा बच्चों? ये एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, ये आपका शेड ऑफ होता है। क्या होता है बच्चों? ये आपका शेड ऑफ होता है। और यही जो है, ये आपके वेजाइना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और या फिर ब्लड एंड कर लो आप, है ना, ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में ये बाहर आता है। ठीक है, तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, यही ब्रेक होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस ये वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।